नीलनगर का जंगल बहुत सुंदर था। हर सुबह यहाँ पक्षी गाते, फूल खिलते और जानवर अपने अपने काम पर निकलते। आज भी एक नई सुबह थी, लेकिन ये सुबह कुछ खास होने वाली थी। ला ला ला, क्या सुंदर सुबह है। आज मैं सबसे तेज दौड़ूंगा, सबसे ज्यादा फल लाऊंगा और सबको दिखाऊंगा मैं सबसे चालाक हूँ। अरे चिंटू भाई, सुप्रभात। कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? मोटू, तुम यहाँ हो। मुझे जंगल के उत्तर में जाना है, वहाँ सेब के बड़े बड़े पेड़ हैं। आज मैं बहुत सारे सेब लाऊंगा। चिंटू भैया, मैं भी चलूंगी, लेकिन रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है। हम तीनों साथ चलें तो बेहतर रहेगा। इन दोनों को साथ लेकर क्या फायदा। मोटू बहुत धीमा चलता है, जैसे पत्थर चलता हो, और मिट्ठू वो तो बिल्कुल छोटी है, क्या करेगी। लेकिन जंगल का उत्तरी रास्ता थोड़ा डरावना भी है। ठीक है, चलो साथ, लेकिन मेरी पेस से चलना, कोई पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल चिंटू भाई, और माँ कहती थी साथ चलो तो रास्ता छोटा लगता है। चलो, आज बहुत मजा आएगा। तीनों हंसते बोलते उत्तर की ओर निकल पड़ते हैं। आज का दिन इन तीनों के लिए बहुत कुछ सिखाएगा। टिया तोता ऊपर पेड़ पर बैठा सब देख रहा है। जैसे जैसे तीनों आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया। पेड़ों की छांव इतनी गहरी थी कि सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं आ पा रही थी। लेकिन चिंटू को कहाँ परवाह थी, वो तो सबसे आगे भाग रहा था। चिंटू भैया, थोड़ा धीरे चलो, मोटू भी थक रहे हैं। अरे मिट्ठू, तुम दोनों धीमे हो, मैं क्यों रुकूं? मैं तो चालाक लोमड़ी हूँ। चिंटू भाई, आगे रास्ता देखकर चलो, यहाँ पत्तियाँ बहुत हैं। अरे मुझे मत सिखाओ मोटू, मैं तो। अरे वो क्या चमक रहा है उधर? शायद सेब का पेड़ है, मैं पहले जाऊंगा। रुको चिंटू भैया, इधर पत्तियां बहुत घनी हैं, नीचे कुछ हो सकता है, ध्यान से। अरे कुछ नहीं होगा, मैं तो चालाक लोमड़ी हूँ, मुझे। चिंटू, वॉच आउट। अरे चिंटू, तुम ठीक हो? मिट्ठू, चिंटू गड्ढे में गिर गया। चिंटू भैया, दिखो, आवाज करो। मेरी पाँव में बहुत दर्द है और यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं निकल नहीं पा रहा। मुझे डर लग रहा है। डरो मत चिंटू, हम हैं यहाँ। मिट्ठू, गड्ढा बहुत गहरा है, मैं सूंड डालता हूँ, लेकिन मुझे झुकना पड़ेगा। तुम मेरी पूंछ पकड़ो ताकि मैं गिरूं नहीं। ठीक है मोटू, मैं पूरी ताकत से पकड़ूंगी। चिंटू भैया, जब मोटू की सूंड आए, उसे दोनों हाथों से पकड़ लेना, ठीक है? ठीक है, हाँ जल्दी। चिंटू पकड़ो। हाँ, पकड़ा, खींचो। 1 2 3। थैंक यू, सच में थैंक यू दोनों। मैंने कभी नहीं सोचा था कि। अरे इसमें थैंक यू कैसा भाई, दोस्त है हम। ज्यादा चोट है पाँव में? थोड़ी सूजन है, मैं पास वाले पत्ते लेकर आती हूँ, उनसे ठंडक मिलेगी। ये दोनों, मैं इन्हें हमेशा कम समझता था, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी, यही सबसे पहले आई। चिंटू के पांव में दर्द था, लेकिन दोस्तों के साथ चलते हुए वो आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर में तीनों नील नदी के किनारे पहुंचे। नदी आज बहुत तेज थी और सेब के पेड़ उस पार थे। ये नदी इतनी चौड़ी और तेज है और मेरी पाँव में अभी दर्द है, मैं तैर नहीं सकता। शायद हमें वापस जाना चाहिए। वापस नहीं, हम इतनी दूर आए हैं। लेकिन मिट्ठू, तुम देख रही हो ना, ये पानी कितना तेज है, मैं डूब जाऊंगा। कोई नहीं डूबेगा, मैं हाथी हूँ और हाथी नदी से नहीं डरते। चिंटू, तुम मेरी पीठ पर बैठो, मिट्ठू तुम मेरे सिर पर, मैं तुम दोनों को पार ले जाऊंगा। लेकिन मोटू, मैंने तुम्हें हमेशा धीमा और बेकार कहा था, और आज तुम मेरी मदद कर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। चिंटू, दोस्ती में हिसाब नहीं होता। तुमने जो कहा वो कहा, लेकिन अभी तुम्हें मेरी जरूरत है और मैं यहाँ हूँ, बस इतना काफी है। अब जल्दी बैठो, नदी और तेज होने से पहले पार करना होगा। देखा चिंटू भैया, असली दोस्त ऐसे होते हैं। चलो, मोटू पर भरोसा रखो। उफ, पानी ठंडा है। मोटू, संभल कर। बिल्कुल मत डरो, मैं हूँ ना। वाह मोटू, तुम तो बहुत मजबूत हो। मोटू धीरे धीरे नदी पार करता है। दूसरे किनारे पर पहुंचकर तीनों उतरते हैं। वाह, कितने सुंदर लाल लाल सेब। मोटू, सच में तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें कभी सच में नहीं समझा था।
कोई बात नहीं यार, अब समझ गए ना, बस। और देखा चिंटू भैया, मोटू धीमे चलते हैं लेकिन नदी में सबसे मजबूत भी यही निकले। हर किसी की अपनी ताकत होती है। हाँ, तुम सही कह रही हो मिट्ठू, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। तीनों मिलकर सेब इकट्ठा करते हैं। सेब इकट्ठा करके जब तीनों वापस चलने लगे तो आसमान ने रंग बदल लिया। पल भर में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे इतनी तेज बारिश! मोटू, मिट्ठू, कोई जगह ढूंढो जल्दी। उधर देखो, उन बड़े पत्थरों के पीछे एक छोटी गुफा है, जल्दी। तीनों भागते हुए गुफा में घुसते हैं। बाहर तूफान है। ठंड लग रही है, रुको, मैं अपनी बड़ी पीठ की तरफ आ जाऊं, इस तरफ हवा नहीं आएगी। मिट्ठू और चिंटू मोटू के पास सट जाते हैं। मोटू, मिट्ठू, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ चिंटू भैया, क्या हुआ? आज पूरे दिन में मुझे बहुत कुछ समझ आया। मैंने हमेशा तुम दोनों को कमजोर, धीमा और छोटा समझा। मैं सोचता था मैं ही सबसे अच्छा हूं, लेकिन जब मैं उस गड्ढे में था और जब नदी पार करनी थी, तुम दोनों के बिना मैं कहीं नहीं जा सकता था। चिंटू, नहीं मोटू, मुझे बोलने दो। मैं सच में बहुत गलत था और तुम दोनों जानते थे, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया। क्यों? मैं तो इस लायक नहीं था। चिंटू भैया, हम जानते हैं तुम कभी कभी अकड़ते हो, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे दिल में अच्छाई है, इसीलिए हम दोस्त हैं ना। लेकिन मैंने तुम दोनों को कभी ठीक से समझा नहीं। अरे चिंटू, सभी इंसान माने सभी जानवर गलतियां करते हैं। गलती करना बुरा नहीं होता, बुरा तब होता है जब हम गलती माने नहीं, और तुम आज मान रहे हो, यही बड़ी बात है। सच्ची दोस्ती में सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं, कमियां भी साथ लेकर चलते हैं। हम तुम्हारी कमियां जानते हैं और फिर भी तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए तो दोस्त हैं। मैं नहीं जानता था दोस्ती इतनी गहरी होती है। अब जान गए ना। मैं वादा करता हूं, आगे से कभी घमंड नहीं करूंगा, और हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। पक्का? पक्का, 100%। तो अब चले, बारिश थम गई है। देखो, इंद्रधनुष। हाँ, बहुत सुंदर है, जैसे हमारी दोस्ती। तूफान के बाद आसमान और भी सुंदर हो गया था। तीनों दोस्त हंसते बोलते घर की तरफ बढ़ रहे थे जब अचानक एक परिचित आवाज आई। चिंटू, मोटू, मिट्ठू, रुको रुको। पिया, महाराज शेरू ने बुलाया है, अभी दरबार में आओ। महाराज ने बुलाया? हमने कुछ गलत किया क्या? चल कर देखो। तीनों दरबार में पहुंचते हैं। शेरू राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनका रुतबा है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। आओ मोटू, मिट्ठू और चिंटू, आज जंगल में जो हुआ वो सब मेरे विश्वास पात्र दूत टिया ने मुझे बताया। गड्ढे की घटना, नदी पार करना और तूफान में तुम तीनों की बातें, सब कुछ। महाराज, मुझे माफ करें, मैंने अपने दोस्तों को हमेशा कम आंका। मैं घमंडी था, मैंने बड़ी गलती की। चिंटू, गलती करना बुरा नहीं होता, लेकिन गलती मानना बहुत बड़ी बात है। आज तुमने वो किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने अपना अहंकार छोड़ा, ये सच में बहादुरी है। महाराज? मोटू, तुमने अपनी पूरी ताकत दूसरों की मदद के लिए लगाई, बिना किसी शिकायत के, बिना हिसाब के। यही असली ताकत है जो दूसरों के काम आए। महाराज, मैंने तो बस वो किया जो दोस्त को करना चाहिए। और मिट्ठू, तुम्हारी समझदारी और शांत दिमाग ने आज एक दोस्त को बचाया। छोटे कद में बड़ी सोच, यही तुम्हारी असली पहचान है। महाराज, आपका आशीर्वाद है। आज से नील नगर में ये घोषणा होगी, चिंटू, मोटू और मिट्ठू को सच्ची दोस्ती की राजकीय उपाधि दी जाती है। तुम तीनों ने साबित किया असली दोस्ती क्या होती है। महाराज, ये उपाधि सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम तीनों के लिए है, क्योंकि हम तीन थे तभी ये सब हुआ। अकेले कोई नहीं जीत सकता था। और आज मुझे भी एक बड़ी सीख मिली, साथ में चलो तो हर तूफान पार किया जा सकता है। अब से हम तीनों, चिंटू,
मोटू और मिट्ठू हमेशा साथ, खुशी में, मुसीबत में, हर हाल में। हमेशा साथ। और उस दिन से नीलनगर में जब भी कोई पूछता सच्ची दोस्ती क्या होती है, तो सब एक साथ कहते चिंटू, मोटू और मिट्ठू जैसी, क्योंकि उन्होंने दिखाया था दोस्ती सिर्फ खुशी में नहीं, मुसीबत में भी साथ देने का नाम है। सच्चा दोस्त वो होता है जो मुसीबत में साथ दे, सिर्फ खुशी में नहीं।